ठीक है। अब दूसरा कार्ड है हमारा नंबर 1, द मैजिशियन। दिस इज द कार्ड, ठीक है, नंबर 1 द मैजिशियन। तो जब हम इस कार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप देखो ये कार्ड में क्या है, आपका यहाँ पे नंबर 1 लिखा है। नंबर 1 यानी कि नंबर 1, हर बंदा नंबर 1, मतलब जो बंदे जिसका भी कार्ड है, तो पहली बात तो वो हर कार्ड में अगर उसकी कोई भी सिचुएशन है तो विनिंग वाली पोजीशन है, वो नंबर 1 वाली सिचुएशन है। नंबर 1 यानी कि अच्छा नंबर, आप हमेशा विजयी होगे, आप हमेशा नंबर 1 रहोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है जरा कार्ड का नेम क्या है, द मैजिशियन। मैजिशियन, जब हम मैजिशियन की बात करते हैं तो क्या होता है, जादूगर। जादूगर तो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। वो तो आपके सामने ही पैसों का ढेर लगा देगा। ही इज द मैजिशियन, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। तो यानी कि अगर ये कार्ड आया है तो जिस बंदे के लिए ये कार्ड आता है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पहले तो सबसे पहले समझो दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी उससे एस्पेक्ट से देखोगे तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है मेजर आर्काना का। कोई भी क्वेश्चन है तो आपका कोई आंसर जो है हमेशा यस हो। कोई बंदा किसी भी तरह की सिचुएशन में आ रहा है तो दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। क्यों, अब इसको पहले समझते हैं, पहले से इसके सिंबोलिज्म एंड मीनिंग समझते हैं। ये भी क्या है, रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। कोई बंदा आपके पास आ रहा है, यस बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। His hand gesture shows connection between the divine above and the human below। अब देखो इसके हाथ को देखो, इसका एक हाथ जो है ये देखो ये ऊपर जा रहा है, यानी कि डिवाइन आसमान की तरफ। जब हम कहते हैं ना भगवान की तरफ, जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम ऊपर देखते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग से हम ऊपर देखते हैं, हे भगवान आप ही के सब कुछ करना। हमारे हाथ हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं बिकॉज क्योंकि कनेक्शन ऊपर से, कहते हैं ना ऊपर से भगवान ब्लेसिंग्स वहां से आती है। तो अब इसका एक हाथ का जेस्चर जो है ऊपर जा रहा है और एक हाथ नीचे शो कर रहा है, यानी धरती, ह्यूमन बीइंग। तो अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन है, यानी कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका डिवाइन कनेक्शन बनेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होंगे। सिर्फ कार्ड को ही देखोगे ना तुम सारा प्रिडिक्ट करना, इसीलिए मैंने कहा अभी वो पहला कार्ड था, बट ये कार्ड अब आपको बहुत कुछ दिखा देगा। फिर symbolizes the ability to convert energy into matter। इसके पास इतनी पावर है ना, अपनी योग्यता। मैंने बोला जादूगर कुछ भी कर सकता है, उसे को पैसों का वो दिखा देगा आपको, वो जिंदा को मरा, मरे को जिंदा, यहाँ से कबूतर निकाल देगा, वहां से शेर ले आएगा, हाथी कुछ भी कर सकता है। तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज को मेटलिस्टिक गेन में चेंज कर सकता है, किसी भी चीज को आपको दिखा सकता है। व्हाइट रोब, अब इसके पास, अब देखो कार्ड को देखो, व्हाइट रोब, एक तो पहले इसने ये व्हाइट रोब पहना हुआ है, ठीक है ना। तो व्हाइट, हमेशा जब हम व्हाइट की बात करेंगे तो इट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल क्लैरिटी। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो ये हमारा नंबर 1 है। जिन्होंने न्यूमरोलॉजी की हुई है, तभी मैंने कहा न्यूमरोलॉजी अगर आप इसके साथ में इसको कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो अब नंबर वन वाले जिन्होंने किया वो समझ सकते हैं कि नंबर 1 वाली क्वालिटीज भी इसमें आ जाएंगी। और इस नंबर 1 का जो लॉर्ड होता है वो है सन, ठीक है, नोट कर लो। नंबर 1 का जो लॉर्ड है सन है, और उनके जो डेटी हैं वो है लॉर्ड विष्णु। यानी कि प्लैनेट जो है नंबर 1 का, प्लैनेट की बात हम करेंगे तो सन हो गया, और जो उसके डेटी हैं वो है लॉर्ड विष्णु। अब विष्णु जी को क्या कहा जाता है, विष्णु जी तो जगत का पालन करने वाले ना, सारा मेटेरियलिस्टिक गेन। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, हिज वाइफ इज लक्ष्मी, तो वो कितना कुछ देती हैं। अगर विष्णु जी कह दें तो लक्ष्मी जी मना तो नहीं करेंगे ना, अगर आपके हस्बैंड है तो वाइफ मना नहीं करती ना, कहीं ना चलो ठीक है, चाहे गुस्से में चाहे जैसे भी दे देते हैं। तो अब अगर नंबर 1 कार्ड है तो सब कुछ मिलता है। symbolizes the ability to convert energy into matter, white robe, purity and spiritual clarity। जब भी जहां पे व्हाइट कलर की बात आती है, कहते हैं ना व्हाइट कलर प्योरिटी का कलर है, स्पिरिचुअलिटी का कलर है। आपने बड़े बड़े संतों महात्माओं सभी को देखा होगा कि मोस्टली या तो व्हाइट कलर पहनते हैं, या जब हम प्योरिटी की बात आती है तो हम व्हाइट कलर की बात करते हैं।
रेड रोप, उसके ऊपर उसने ये रेड रोप भी डाला हुआ है, जो कि आपकी फायरी एनर्जी को बताता है, वर्डली पावर को बताता है, मेटलिस्टिक गेन को बताता है, आपके एक्शन को बताता है। मार्स आ गया, रेड रोप, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। नेक्स्ट है आपका ऑन इस टेबल लाई ऑल फोर स्वीट्स ऑफ द टैरेट। अभी हमने बात करी था, आपको 4 तरह के दिखाए थे। अब ये देखो इसके हाथ में, ये देखो यहाँ पे ये वॉन्ट्स यहाँ पे ये देखिए वॉन्ट्स रखा हुआ है, ठीक है, ये कप है, ये पेंटेकल है, और ये सोर्ड है। चारों आ गए ना स्वीट्स, चारों सेट हो गए। अब आप देखिए कि यानी कि इसके पास जो भी आपके पास क्वेरेंट आता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो आप ये सोचो भाई, उसको कहोगे भैया तेरे पास हर एबिलिटी है, इस समय तो तुम जो करना चाहते हो करो, हार्ड वर्क करो और तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हर तरह से है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में है, चाहे इमोशनल रिलेशनशिप, जो भी है, चारों चीजें उसके पास है। मतलब कहते हैं ना, जिसके पास भैया इस समय तो इसके चारों तरफ से सभी इसकी वो हेल्प करने को तैयार है। तो दिस इज द 4 वॉन्ट्स, सारे वो सारी 4 जो है आपके सूट्स के, सब इसके पास है, यानी कि इसके पास बहुत पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। He possesses all tools required to manifest ideas into reality. सब कुछ है, अगर ये पैसा कमाना चाहे तो इसके पास आइडियाज हैं, ये कमा सकता है। रिलेशनशिप में जाना चाहता तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेगा, सारी चीजें हैं। फिर क्या है, इन्फिनिटी का साइन। अब ये देखिए इसके सिर पे ये इन्फिनिटी का साइन है, देख रहे हैं, इन्फिनिटी का साइन। सभी जानते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, इन्फिनिटी। एंड द स्नेक अराउंड हिज वेस्ट। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो है, ये ब्लू कलर का जो साइन देखा, आप लोगों को दिख रहा है ना, सारा कुछ क्लियर हो रहा है। जिनके पास कार्ड है वो तो कार्ड में देख ले, और जिनके पास नहीं, वो यहाँ पे भी बहुत कुछ क्लियर है, सेम कार्ड ही है ना। थोड़ा सा कलर डार्क और लाइट का फर्क हो सकता है, अदरवाइज कार्ड आपका सेम है। तो अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्नेक, ये इसके रोप पे, ये देखिए, ये इस यहाँ पे स्नेक की वो बांधी हुई इसने बेस। तो क्या है, एसेस टू अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड इटर्नल पावर, बहुत ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है। फ्लावर्स इन द फोरग्राउंड। अब ये आगे देखो आप, सारे फ्लावर्स, फ्लावर्स कहाँ पर, जहाँ पे खुशियां हैं। जब हम फ्लावर्स को देखते हैं तो हमारा मन अंदर से कितना खुश हो जाता है, ठीक है ना। चारों तरफ फूल ही फूल, यानी कि जब आप भी देखो ना, जब अच्छा कोई हमें सीन दिखाना हो, क्रिएट करना हो, घर में खुशियां होती हो, तो हम फूलों से सजाते हैं। तो आप देखिए कि फूल ही फूल हैं, दे रिप्रेजेंट ब्लॉसमिंग आइडियाज, ग्रोथ एंड द कल्टीवेशन ऑफ एस्पिरेशन इनटू टेंजिबल रिजल्ट्स। जो भी उसके काम है, जो भी वो करना चाह रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ग्रोथ। फूल तभी खिलते हैं ना जब अच्छा होता है सारा कुछ, बीज वो, तभी चारों तरफ हरियाली आती है। तो अगर आपका कार्ड अब मान लीजिए प्रेजेंट में आता है, अब आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा चीजों को देख के, है ना। प्रेजेंट पोजीशन में बाकी येलो कलर आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। येलो कलर हमेशा होप का कलर है, पॉजिटिविटी का कलर है, ठीक है, पैसे का कलर है। पैसे तो आपको यहाँ पे वैसे ही दिख गए होंगे। फ्लावर्स भी देखो, आपको रेड कलर के फ्लावर्स भी हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी हैं, दोनों ही हैं, है ना। रेड कलर का फ्लावर जो होता है आपके लव और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर का फ्लावर अगर हम देखें तो शांति के लिए, पीस के लिए हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सो अगर आपके प्रेजेंट पोजीशन में ये कार्ड आया, परफेक्ट टाइम टू मूव फॉरवर्ड विद अ न्यू आइडिया और प्लान। ये टाइम परफेक्ट है, आप अपने आइडियाज और प्लान जो भी हैं आप करो। अब हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मेनली यही होता है कि आंखें आप बढ़ जाओ आगे, आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा आपने बोलना नहीं, है ना। आपने उसको कि हाँ, देयर आर द सिचुएशन, सिचुएशन इज वेरी गुड। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, देखो हमेशा याद रखना, बड़ा अच्छा राजयोग आपका चल रहा है, बड़े अच्छे प्लैनेट हैं, बड़े अच्छा कार्ड आ गया, बड़ी अच्छी हीलिंग हो रही, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही, बट above all you have to do the hard work। आपको काम करना ही है, एक्शन आपको ही लेना है। ये नहीं कि हाँ उन्होंने तो कह दिया बड़ा अच्छा है हम बैठ गए, ऐसे कुछ नहीं। आप करो। इस समय अगर आप कोई भी काम करते हो, आप बिजनेस की शुरुआत करते हो और उसमें अपना सारे एफर्ट्स लगाते हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी। कार्ड का मीनिंग ये है, करो सक्सेस मिलेगी, बट जो करना है वो तो हमें करना ही करना, ठीक है ना।
सो द सीड ऑफ पोटेंशियल हैज ऑलरेडी स्प्राउटेड, नाउ एक्शन इज नीडेड। अब ये क्योंकि देखो ये फूल आप देख रहे हो ना, जब भी हम कोई पौधा होता है, जब हम कोई लगाते हैं, आम का बूटा लगाओ चाहे किसी का लगाओ, तो पहले उसमें छोटे छोटे से फूल से दिखते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। तो दैट मीन्स योर स्किल्स, the seed of potential has already sprouted, now action is needed। बीज लग चुका है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब आपको एक्शन लो और फल को करो। Your skills, knowledge and abilities have brought you to this point। आपकी स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी, देखो सारी चीजें हैं ना, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे, मतलब जो भी एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट, चारों के चारों ऊपर से आकाश की तरफ उसका वो है, तो सारी चीजें आपके पास है। यानी कि एक बंदे के अंदर नॉलेज भी है, एबिलिटी भी है, फिनांस भी करना भी चाहता है, सब कुछ है, बस आपको करना है। सो दिस इज द राइट मोमेंट टू टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी। इस तरह से आप प्रेजेंट पोजीशन में, ब्लॉकेज पोजीशन हमेशा थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। अगर ये कार्ड आपका मान लीजिए रिवर्स, अब रिवर्स आप चेक कैसे करोगे, मतलब आपने जब अगर मान लो कार्ड को ऐसे रखा, देखना यहाँ पे, और आपने कार्ड यूं उठाया, ठीक है, जब आप कार्ड रख, ये सीधा आया आपके पास, लेकिन यही कार्ड मान लो आपने ऐसे आ गया बाई चांस, जब आपने उठाया तो ये कार्ड आपके पास रिवर्स होके आ गया, ये चीज आपके ऊपर ऐसे आई है, तो ये रिवर्स कार्ड कहलाएगा। अगर मान लिया आपने कार्ड उठाया यूं और ये कार्ड ऐसे आ गया, ठीक है ना, ये सीधा है, बट अगर आपने उठाया और ये कार्ड ऐसे आया यूं, तो ये फिर रिवर्स कार्ड है, द मैजिशियन ऊपर हो गया। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी थोड़ा सा रिवर्स कार्ड आता है तो यानी मीनिंग्स उसके अब थोड़े रिवर्स हो गए, वहां पे आपको प्रिकॉशंस लेना है। इग्नोरिंग डीपर नीड्स एंड ट्रू वैल्यूज, अब यहाँ पे आपको मिल तो सकता है, लेकिन आप है तो, लेकिन आप काम ही नहीं करना चाहते हो, आप इग्नोर कर रहे हो चीजों को, आपको अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। ओवर फोकसिंग ऑन सेल्फ मे बी क्रिएटिंग इम्बैलेंस, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आपको देखना चाहिए आप, अच्छा अगर मान लो काम करने भी जा रहा है ना, कुछ कर रहा है, तो ये नहीं कि जो चीजें हैं उनको इग्नोर नहीं करना, इस समय आपको प्रिकॉशन बहुत लेना है। आपकी अपनी इंटेंशन, आपकी अपनी जो फीलिंग्स, आपके जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, उनके साथ अपने को कनेक्ट करो, देखो आपको जॉब मिलेगा। हायर कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी, जब आपको कहीं कुछ नहीं दिखे तो स्पिरिचुअल हो जाए, बंदे को भगवान के आगे जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि भाई अब तुम करो, ठीक है। सजेस्ट प्रैक्टिसिंग एंड ऑनरिंग योर नेचुरल स्किल्स इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग आउटकम्स, अपने अंदर जो आपकी एबिलिटीज छुपी हुई हैं उनको सबको पहचानो और आपका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट रहे, लेकिन यहाँ पे आप आंख बंद करके काम नहीं करोगे। अब यही कोई मान लो कार्ड आपका फ्यूचर पोजीशन पे आ जाता है, भाई अभी तो बड़ा खराब चल रहा है मेरा, आगे क्या है, मान लो प्रेजेंट पोजीशन पे आपका फूल का कार्ड आ गया और फ्यूचर पोजीशन पे ये कार्ड आ गया। प्रेजेंट में तो आपने देखा कि आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, ये यही कार्ड आपका, उसके साथ फूल के साथ ये कार्ड आपका फ्यूचर में है, तो साइन ऑफ अ पॉजिटिव, आप कह सकते हो यस आप काम करो, आप बिजनेस जो शुरू करना चाह रहे हो कर लो, आपको सक्सेस मिलेगी, यू विल अचीव व्हाट यू डिजायर। यानी आपने जो भी सोच के काम शुरू किया है, जो भी किया है, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको केवल अपने गोल को ध्यान में रखना, आपको अपने आप को फोकस करना है, मैनिफेस्ट करना है, बहुत जरूरी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोचो समझो, एफर्मेशंस करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, और अगर लगातार आप प्रयास करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो योर फ्यूचर इज ब्राइट और आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। अब ये कार्ड मान लीजिए आपका लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है आपके पास, कोई क्वेरेंट आया, वो कहता है भी मेरा किसी के साथ मैं किसी को लाइक करता हूँ, बट मैं डरता हूँ कि मैं उसको बोलूं कि ना बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे मेरे को, या मेरे को इंसल्ट करे, कुछ ऐसा है ना, हिज और हर, कोई भी क्वेश्चन किसी का भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है और ये कार्ड आता है तो यस इट्स पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई कपल आते हैं आपके पास, ठीक है ना, उनके भी कोई प्रॉब्लम चल रही है काफी समय से, कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं और ये कार्ड निकल आता है,
कह दो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जो चीजें थी उनको भूल जाओ, थोड़े वाले आने वाले समय में चीजें बेटर हो जाएंगी। कोई अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहता है कि भाई वो कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है कि नहीं है, सारा कुछ। कोई दूर है आपस, कई बार होता है ना कि हस्बैंड दूसरी जगह पे जॉब कर रहा है, वाइफ अलग रह रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे जैसे अपनी फैमिली में रह रही हो, इन लॉज के साथ, है ना, ये सारी चीजें हैं, तो उधर सारा अच्छा है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, प्रोग्रेस है रिलेशनशिप में। बहुत जल्दी हो सकता है कि अगर वो कहते हैं भाई मैं कब अपने हस्बैंड पास जाऊंगी, वो तो फॉरेन में, मेरा अभी तक वीजा नहीं लगा, मेरे को नहीं मिला, जल्दी ही पॉसिबिलिटीज बहुत है। पॉजिटिव है कार्ड, सबसे पहले पॉजिटिव देख लो। कॉशनरी एस्पेक्ट, समटाइम्स लाइक द मैजिशियन मे रिप्रेजेंट अ मैनिपुलेटिव पार्टनर। ठीक है ना, अब मैजिशियन का काम है ना, मैनिपुलेशन ही कर रहा है ना वो एक तरह से, तो कोई हो सकता है, आप ये भी कह सकते हो कि कई बार होता है कि आपका पार्टनर थोड़ा मैनिपुलेटिव हो, ध्यान रखना। Suggest someone who uses their charm, charisma or enchanting personality to influence or deceive. हो सकता है कि कई बार कोई बंदा अपने आप को, बहुत होते ना स्मार्ट लड़के, अपने चार्म या फीमेल्स हो गई, तो वो कई बार अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर यही लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड सिंगल्स के लिए आ जाए, कोई सिंगल आपके पास आता है, सजेस्ट दैट यू विल सून मीट समवन विद whom you share a magnetic attraction। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, लड़का या लड़की कोई भी है, या किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं, बट वो चाहता है मेरी लाइफ में कोई है नहीं, क्या कोई है ऐसा कि जल्दी ही मेरी लाइफ में कोई आएगा? यस, आएगा। दिस पार्टनर इज लाइकली टू बी सीरियस अबाउट यू विद जीनियस जेन्युइन इंटेंशन। वो जो आएगा वो आपके लिए सीरियस भी होगा, उसका इंटेंशन भी जेन्युइन होगा, ये नहीं कि वो आपके साथ फेक रिलेशनशिप रखना चाहता है या आपको ऐसे यूज करना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द कनेक्शन हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ डीपर कमिटमेंट इन द फ्यूचर। और जो भी आपकी लाइफ में इस समय आता है, या जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, अगर अफेयर हो रहा है या फिर मतलब ऐसे लव रिलेशनशिप का है या मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, तो वो आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छी रिव्यू देगा, यानी कि आपको मेटेरियलिस्टिक गेन्स भी होंगे, साथ में आपका प्यार, लव एंड रोमांस तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। अब फिनांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस शुरू करना है, जॉब से मतलब कुछ भी, पैसे से जो सेविंग करनी है, कहीं पे ऐसे कोई देखो, शेयर मार्केट हो या लॉटरी हो, सट्टा बाजारी, इनमें आपने कोई ज्यादा नहीं बोला कि हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा है, चांसेस हैं कि ठीक है हो सकता है अच्छा, बट फिर भी आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती ना, कई बार होता है कि बंदे ने गलत पैसे लगा, सारे के सारे पैसे लगा के वो बैठ गया, कुछ कर लिया, तो कई बार देखो, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम भी एनर्जीज रीड कर रहे हैं। 100% कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कई बार मान लो कि उसके सामने जो बंदा था वो गलत है, बहुत ज्यादा नहीं रीड कर पाया, वो नहीं समझ पाया, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि चलो वो अपने नाम पे ना करके, कार्ड तो वो खुद के लिए निकलवा के लेके आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो किसी और के नाम पे कर रहा है, अपने घर के, पता नहीं उसकी रीडिंग क्या है, उसके कार्ड क्या है, क्योंकि होता है कई बार। मान लीजिए आपने कहा मैं ये घर लेना चाहता हूँ या ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा कि हाँ आप इस समय पे ये घर परचेज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ये नंबर है, ये कर लो। कई बार होता, लोग नहीं बताते, बाद में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, वाइफ को वो वहां पे टैक्स का रिबेट मिल रहा था, ये हो रहा था, होता उसने वाइफ के नाम पे ले लिया, उस समय उसके प्लेनेट उस हिसाब से नहीं थे, उसकी इंटेंशन वो नहीं थी, उसके साथ वो एनर्जी नहीं अटैच कर रही थी, तो फिर रिजल्ट गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी खास कर देखो, सट्टा बाजारी, लॉटरी, मेरे पास अभी भी थोड़े दिन पहले हमने किसी की रीडिंग करी थी, तो उसका भी आया लॉटरी के लिए क्वेश्चन, तो हमने उसको यही गाइड किया कि आप इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर ही रहें तो अच्छा है। ये अगर आप अपने चाहते भी हैं तो आप अपनी थोड़ी सी इनकम, जितना आप सोच लो कि अगर नुकसान हो भी गया तो ठीक है, हाँ फिर उसी में आप आगे 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 प्लस करते हो, वो कोई बात, क्योंकि ये चीजें जो हैं, एक तो गलत हैबिट्स डालती हैं, गैम्बलिंग हो या कुछ भी हो, तो वो गलत हैबिट्स भी क्रिएट करती हैं, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी नहीं अच्छी हैं, और दूसरा जो है किसी का ऐसे नुकसान वो भी नहीं होना चाहिए। भले ही पॉजिटिविटी दिखा रहा है, एक बार हो भी गया उसको गेन, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। मान लो आपने कहा और उसने कर भी लिया और उसको गेन भी हो गया, लेकिन फिर क्या होता है, वो लालच,
आज तो 5 लाख जीता है, कल वो 10 का लगाना शुरू कर दे, 15 का लगा दे, और लास्ट में उस समय पता नहीं जिस समय वो लगा रहा है उस समय उसके प्लेनेट क्या है, हर बार वो नहीं आपसे पूछने आ रहा है। फिर बंदे को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होके लगाना शुरू कर देता है। तो इन चीजों में आपने कोशिश करनी है कि उसको गाइड करना है कि इन चीजों में ना ही इन्वेस्ट करे तो अच्छा है। ठीक है, फिनांस से रिलेटेड है, यस बहुत अच्छा, कोई पेंटेकल सामने पड़ा है, येलो कलर आप देख रहे हैं कितना है, पॉजिटिविटी है, इन्फिनिटी का साइन है, फ्लावर्स है, सब कुछ है, फिनेंशियल ग्रोथ इज देयर, यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स, है ना। जब आपके पास कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो यस, बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी आपको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन रिप्लाई आपने अपने अकॉर्डिंग देना, किसी को यहाँ पे भी नहीं चढ़ा देना कि वो समझे कि हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मैं एक बंजर भूमि में भी प्लांटेशन करा देता हूँ तो शायद मैं बहुत वो आम का बगीचा बना दूं वहां पे, तो वो चीजें देख के करनी है। ठीक है ना। A favorable time to invest or purchase assets that ensure long term benefits. अगर वो किसी पर्सनल उसमें है ना, अगर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या कुछ परचेज करना चाह रहा है, कोई एसेट्स वगैरह, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो दिस इज द गुड टाइम। ठीक है, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सॉरी इंकरेजेस स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। अगर वो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहा है, कुछ लॉजिकल मतलब कि है, सारा अच्छा है उसका, किसी भी तरह का डिसीजन लेके वो कर सकता है। न्यू बिगनिंग, कोई बिजनेस नया शुरू करना है ना, किसी भी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट चाहता है डालना, कुछ करना चाहता है, तो दिस इज द गुड टाइम, उसको प्रॉफिट भी मिलेंगे। स्टे अलर्ट, अपॉर्चुनिटी विल कम इन अनएक्सपेक्टेड एंड मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, सब कुछ है, अच्छा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड जब भी अगर किसी की रीडिंग में आता है तो मैं तो सोचती हूँ कि बस उसका तो टाइम बड़ा अच्छा आ गया है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, और होता है। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ विल विद रिन्यूड विटालिटी। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे अगर हेल्थ की हम बात करते हैं तो पॉजिटिविटी सारा कुछ उसके पास है, फिजिकल एंड इमोशनल दोनों तरह से वो बहुत हैप्पी रहेगा। और अगर कोई किसी बीमारी में है ना, कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको, तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएगा। सजेस्ट ट्राइंग न्यू थेरेपीज और हीलिंग टेक्निक्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। अगर उसको बाई चांस फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे आराम नहीं, मैं किसी फिजियोथेरेपी कर लूं या कुछ ऐसी, तो वो कुछ न्यू थेरेपीज या हीलिंग टेक्निक में भी जाके बेटर रिजल्ट दे सकता है। इंडिकेट्स मेंटल क्लैरिटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल यहाँ पे दिमाग, मेंटल क्लैरिटी है, जिसने भी अगर कोई बंदा है जिसका ये कार्ड निकला है, वो क्लियर है कि मुझे क्या करना, उसका फोकस जो है वो क्लियर है, गोल क्लियर है, वो फोकस्ड है, बिल्कुल वो कर लेगा। ओवरऑल अ पीरियड ऑफ हीलिंग, फोकस एंड रिस्टोर्ड एनर्जी लाइंस अहेड। ठीक है, यही कार्ड अगर आपका करियर से रिलेटेड हो या पैसे से, कि पैसा है आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर कोई कहता है ना करियर में मुझे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या मैं नई जॉब ढूंढ नहीं मिल रहा है, तो इस समय उसका टाइम अच्छा है, उसको जॉब भी मिल जाएगी, प्रमोशन है तो प्रमोशन के भी चांसेस है, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, सक्सेस एंड पॉजिटिव आउटकम्स आर हाईली लाइकली। अगर आप अच्छे से काम करो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि यू कैन डू दिस और यू आर डूइंग, है ना, यू आर पुटिंग योर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, तो फिर आप कर ले जाओगे। एडवाइजर्स टू सीक गाइडेंस फ्रॉम मेंटोर और एक्सपीरियंस्ड गाइड हु कैन हेल्प यू अवॉइड अननेसेसरी मिस्टेक्स। बहुत ज्यादा है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई मतलब कि ऐसा ही वो इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी काफी सेविंग जाने वाली कुछ भी, तो आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो, कोई आपका मेंटोर है या उस फील्ड से रिलेटेड कुछ है। फिनांस की बात आती है तो यस, अगर आपका कोई पैसे का मैटर है, कुछ भी है, तो आपका प्रॉस्पेरिटी है, अपॉर्चुनिटीज है, अबेंडेंस है उधर। कोई कहता है मेरी पेमेंट बहुत टाइम से रुकी हुई है, नहीं निकल जाएगी। कोई कहता है कि मेरा गवर्नमेंट के साथ कोई पंगा पड़ा हुआ है, मेरा ये है, मेरा वहां पे इतना पैसा फंसा हुआ है, कोई टेंडर था कुछ था, निकल जाएगा। encourages you to actively pursue opportunities and make the most of them.
बस आप ये देखो, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको अच्छे से देखो, सोचो, समझो, और सब कुछ देख के अगर आपको लगता है सही तो आप कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। देखो वैसे तो जब ये कार्ड आता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई ऐसे नुकसान हो या कोई मतलब कि प्रॉब्लम आए, है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन आपने 100% श्योर नहीं करना अपने एंड पे। ये तो कई बार होता है ना, मन अगर आपने तो कहा था कि शेयर मार्केट बड़ा अच्छा है आपके लिए, तो मैंने तो सारा पैसा लगा दिया, है ना, ये सिचुएशंस आ सकती है कई बार। तो आपने उस तरह से, यस, बट प्रिकॉशन लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, पहले देख लो कैसे है, उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है। तो अगले की किस्मत है, उसको तो मिल ही जाएगा, बट वो है कि वो धीरे अपने हिसाब से देखेगा। Suggest evaluating the resources, skills, and abilities already available to you and using them to manifest financial and career goals. Clear? Yes or no reading में कार्ड है, हमेशा आपने yes ही है। Generally this card indicates yes in most types of reading. शादी होने वाली है, yes. बिजनेस अच्छा हो सकता है, yes. पैसा निकलने वाला है, yes. मतलब ये कार्ड इतना पॉजिटिव है because it symbolizes new beginnings, opportunities, and manifestation, meaning that things are likely to move in your favor. मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी है, इन्फिनिटी का भी साइन है, सब कुछ है। तो यानी कई बार होता है सिचुएशन वर्स्ट भी हो रही तो कहीं ना कहीं रिवर्स बैक हो जाती है। A reminder that success depends on how well you use your skill, resources, and willpower to manifest the outcome. बस आपने देखना है, आपने अपनी स्किल, अपनी जितना भी आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको आप कैसे यूज करते हो। तो यस और नो की रीडिंग में ऑलवेज ये कार्ड आपको